आज हल्दी के कुछ फ़ायदों के बारे में बात करेंगे और कहाँ-कहाँ हल्दी का प्रयोग करते हैं। एक्सटर्नली और इंटरनली कहाँ पे इसका प्रयोग करना चाहिए हमें। हम बचपन से ही हल्दी का प्रयोग देखते आए हैं, चाहे वो कट लग जाता है, ब्लीडिंग जहाँ पे हो जाती है वहाँ पे हल्दी का प्रयोग करते हैं। सूजन हो जाती थी या दर्द हो जाता है था, तो वहाँ पे हल्दी का प्रयोग करते थे। या कहीं किसी को इंटरनल ट्रॉमा हो जाता है जिसको गुम-चोट कहते हैं, तो उस केस में भी घर में हल्दी का दूध पिलाया जाता था। तो कहीं न कहीं वो इंटरनल जो क्लॉट है उसको अ, गलाने का काम करता था। साथ ही ये इसमें करक्यूमिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो एंटी कैंसरस भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट एनाल्जेसिक का भी काम करती है। हल्दी हमारी इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाने का काम करती है। कई लोगों को सर्दी खांसी बार बार हो जाती है और उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। कई लोग बहुत लेट में बीमार पड़ते हैं, तो जो लोग सर्दी खांसी जल्दी जल्दी हो जाती है उनको हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। हरिद्रा खंड नाम से भी हल्दी मार्केट में मिलती है। इसके अलावा जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, वो हरिद्रा खंड भी ले सकते हैं। कई लोगों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है या जिनको जॉइंटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको हल्दी का प्रयोग करना ही करना है। आम समाज में ये धारणा है कि हल्दी का प्रयोग जॉइंटिस में नहीं करते हैं। हल्दी का प्रयोग पीलिया में करना ही है क्योंकि ये पित्त रेचक है और जो जॉइंटिस होता है उसमें आयुर्वेद के अनुसार पित्त दोष बढ़ जाता है। तो पित्त दोष को कम करने के लिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है। जो हल्दी पित्त रेचन का काम करती है जिससे पित्त दोष कम हो जाता है। और साथ ही स्प्लीन और लीवर का साइज अगर बढ़ जाता है, स्प्लिनो हेपेटोस्प्लिनोमेगली अगर हो जाता है तो वहाँ पे हल्दी का लेप किया जाता है। कहीं कहीं केसों में पाइल्स के केसेस में भी हल्दी का लेप किया जाता है। कहीं एक्ने जिनको हो जाते हैं वो भी हल्दी का उपटन लगा सकते हैं। हल्दी को दही के साथ और मिक्स करके साथ में दोमट मिट्टी को लगा करके स्किन पे लगा सकते हैं, चेहरे पे लगा सकते हैं और जब तो वो सूखने बैठ जाती है तो उसको फिर धो धो लिया जाता है जिससे चेहरे में ग्लो आता है। साथ ही जिनको ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस में सूजन हो जाती है, एडिमा हो जाती है, तो करकुमिन नाम का जो कंपाउंड होता है वो सूजन और इन्फ्लामेशन और पेन को कम करने का काम करता है। साथ ही ये एजिंग फैक्टर में काम करता है जो एंटीऑक्सीडेंट होता है तो वो अच्छा काम करता है। साथ ही देखा गया है जिनको ओबेसिटी जो है, जो मोटे हो रहे हैं, वो उनको वेट लॉस करने के लिए यूज कर सकते हैं। साथ में हल्दी पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कई लोग जो जिनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ये शुगर कंट्रोल करने के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी है। इसकी वजह से इनके बहुत सारे फ़ायदे, बहुत सारे यूजेस किए जाते हैं। ये हल्दी पानी का यूज़ या हल्दी वाली दूध का प्रयोग कर सकते हैं, हल्दी का लेप भी कर सकते हैं। हल्दी का प्रयोग तो हमारी पूजा पाठ और हमारी मसालों के रूप में भी काफ़ी समय से चला आ रहा है। मसाले का यूज़ करने का मतलब ये था कि हमारे जो अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी इन्फ्लामेशन जो है या हमारी जो सेप्टिस सेप्टिक ना हो उसके लिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी, inflammatory, 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 एंटी, inflammato
एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, एंटीसेप्टिक का भी काम करती है। कहीं लोगों को में बचपन से हम देखते थे या हम अभी भी जब कट जाता है उसमें हल्दी का प्रयोग करते हैं तो ये स्तंभन का भी काम करता है। जिनको एनीमिया हो जाता है वो हल्दी का प्रयोग कर सके एच हीमोग्लोबिन को भी बढ़ा सकते हैं। करक्यूमिन नाम का जो एल्कोहल कंपाउंड्स होता है जो वो एक एंटी इन्फ्लामेटरी एंटी एनाल्जेसिक का भी काम करता है। आप मैंने पहले भी बता चुका हूँ। एनाल्जेसिक और एंटीसेप्टिक का भी काम करता है, क्योंकि लोकल अप्लाई के अलावा इसको इंटरनली भी यूज कर सकते हैं। हल्दी पानी का प्रयोग जैसे 1 से 2 गिलास का प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी पानी सुबह खाली पेट ले सकते हैं और रात को सोने से पहले इसका प्रयोग कर सकते हैं। या कहीं लोग इसका दूध में मिला करके भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आम लोग ये मानते हैं कि कच्ची हल्दी अच्छी मानी गई है। अगर कच्ची हल्दी अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है। अगर कच्ची हल्दी अगर नहीं मिलती है तो उसकी जगह हल्दी का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। 1 गिलास पानी में आधा से 1 चम्मच हल्दी डाल करके उबाल करके ठंडा करके उसको पी सकते हैं। यदि अगर कच्ची हल्दी मिलती है तो छोटा सा पीस उसको कूट करके उसमें डाल करके उसका प्रयोग कर सकते हैं खाली पेट सुबह और शाम। या हल्दी टी भी बना सकते हैं। ओबेसिटी में, लीवर डिजीज़ में, स्किन डिजीज़ में, साथ में इंडाइजेशन की भी प्रॉब्लम में इसका प्रयोग कर सकते हैं। पाइल्स है, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली है, इसमें भी डायबिटीज़ है। अनेक प्रकार से आर्थराइटिस में है, आर्थराइटिस में भी इसका लेप कर सकते हैं और इसका पानी भी ले सकते हैं। और साथ में हल्दी इंटरनल भी यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हैं। तो हल्दी के अनगिनत फ़ायदे हैं। इसको कुरकुमान लौंगा नाम से जाना जाता है। ये हल्दी अगर आंवले के साथ प्रयोग किया जाता है तो ये डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत अच्छा काम करती है। वाकवट संहिता में भी हल्दी और आंवले का प्रयोग करने के लिए